एक बेसन लेती हूँ एक बॉल में, है ना, फिर उसमें ना टर्मरिक पाउडर, है ना, या हल्दी, और फिर रोज़ वाटर डालती हूँ, उसे मिक्स करके उसे हफ्ते में 2 बार लगाती हूँ। दूसरी रेमेडी ये है कि मैं मुल्तानी मिट्टी, है ना, और उसमें रोज़ वाटर डाल के, है ना, उसे हफ्ते में 1 बार धोती हूँ। तीसरी ये है कि मैं हमेशा आइस वाटर यूज़ करती हूँ, है ना, ताकि मेरे पोर्स कम हो सकें। तो ये तीनों मेरी रेमेडी ये सब लगाने का रिकमेंड करता है एज़ अ मेडिको स्टूडेंट। मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी आपको। जितना हो सके मैं होम रेमेडीज़ पर ही डिपेंड थी, क्योंकि मैंने से सो हाय एवरीवन, टुडे आई एम शेयरिंग माय एक्ने स्टोरी, है ना, जो कि बहुत सारी लड़कियां और लड़कों ने भी फेस करी होगी, है ना। मैंने भी एक टाइम पे अपने स्कूल टाइम पे ये चीज़ फेस करी थी। जब मैं स्कूल में थी तो मेरी समर वेकेशंस थी, तो उस टाइम पे समर वेकेशन के टाइम मेरे बहुत सारे चीक्स, चिन, है ना, फोरहेड पर यहाँ पे बहुत सारे एक्ने हो गए थे, बहुत सारा ब्रेकआउट्स हो गया था, और कभी कभी तो ब्लड भी आता था, है ना। तो मुझे बहुत उस टाइम पे लगता था कि पता नहीं एकदम से कैसे इतने सारे एक्ने हो गए, है ना। और जब भी कहीं बाहर जाते हो तो उस टाइम पे लगता था कि यार ये फंक्शन में नहीं जाना, यहाँ नहीं अटेंड करना, ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि हम जब बाहर जाएंगे तो लोग हमें ऐसे बोलेंगे कि हाँ ये तुम्हारे एक्ने कैसे हो गए, ये कैसे इतने सारे पिंपल्स हो रहे हैं, ये सब इसे दिखाओ, उसे ठीक करो, है ना। वो ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाला जो है, जिसको हो रहे हैं, जो फील कर रहा है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना डाउन हो जाता है ना। तो इसी चक्कर में बहुत जगहों पर मैं जाती भी नहीं थी बाहर, है ना। और उस टाइम पे मुझे लगता था कि कोई ऐसे ना बोल दे कि जिससे मुझे, है ना, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो कि ये क्या हो गया, है ना। तो जब मैं स्कूल में थी तो मेरे जो है ना ऐसे ब्रेकआउट्स हो गए थे एकदम से, पता नहीं कैसे, है ना। मेरे जो पिंपल्स हैं ना, जो अभी भी आते हैं, है ना, वो मुझे रीज़न ही पता नहीं लगता है कि अगर मैं ऑयली भी खा लूँ तब भी मेरे पिंपल नहीं आते, है ना। और नॉर्मली जब मैं अच्छा खाना भी खा रही हूँ तब मेरे पिंपल भी आ जाते हैं, है ना। और जैसे गर्मी है तो क्या गर्मी में किसी किसी के ज़्यादा पिंपल आते हैं, लेकिन मेरे तब भी नहीं आते हैं ना, मतलब इतने नहीं। सर्दियों में भी आते हैं, गर्मी में भी आता है कभी कभी, है ना। मतलब मुझे रीज़न ही पता नहीं लगता, कभी आता है कभी चले जाते हैं, ठीक है। तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना। तो मेरा क्या था कि स्कूल टाइम पे जब मैं मेरी वेकेशन चल रही थी तो मेरे ब्रेकआउट्स हो गए थे बहुत ज़्यादा एक्ने के, है ना। तो मुझे रीज़न ही पता नहीं लगा, है ना। तो मैं गई डॉक्टर के पास इमीडिएटली, और मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि, है ना, ये ठीक हो जाएंगे, है ना, चिंता मत करो, है ना। और उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और क्रीम्स दी, तो उससे मैं क्या करती थी कि दिन और रात में लगाती थी, और, है ना, और खाती थी मेडिसिन, ठीक है। तो मैं जो हमेशा जो है थोड़ा ये था कि मतलब सारी चीज़ खाती थी मैं, अपने घर की जो खाना खाना था वो सब, है ना, खाती थी। और उसके साथ साथ मैं कुछ नेचुरल चीज़ें भी लगाती थी, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी। स्कूल से आके मैं मुल्तानी मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर लगाती थी, है ना, जो कि मेरे लिए बहुत कूलिंग इफेक्ट देता था, है ना, और थोड़े कम करता था। कि मेरे रेमेडी है कि मैं एक बेसन लेती हूँ एक बॉल में, है ना, फिर उसमें ना टर्मरिक पाउडर, है ना, या हल्दी, और फिर रोज़ वाटर डालती हूँ, उसे मिक्स करके उसे हफ्ते में 2 बार लगाती हूँ। दूसरी रेमेडी ये है कि मैं मुल्तानी मिट्टी, है ना, और उसमें रोज़ वाटर डाल के, है ना, उसे हफ्ते में 1 बार धोती हूँ। तीसरी ये है कि मैं हमेशा आइस वाटर यूज़ करती हूँ, है ना, ताकि मेरे पोर्स कम हो सकें। तो ये तीनों मेरी रेमेडीज़ हैं, आप भी एक बार ट्राई करके देखना। और मैं सच्ची बता सकती हूँ कि ये जो होम रेमेडीज़ होती हैं वो एक तो अफोर्डेबल होती हैं, और एक बहुत अच्छी होती है आपके स्किन के लिए। ये कभी भी आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। और जिनकी ड्राई स्किन है वो मूंग दाल का पेस्ट बना के, है ना, बेसन की जगह यूज़ कर सकते हैं, और कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा तो यही है। और बाकी जो टूथपेस्ट, लेमन, ये सब लगाने का रिकमेंड करता है एज़ अ मेडिको स्टूडेंट। मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी आपको। जितना हो सके मैं होम रेमेडीज़ पर ही डिपेंड थी, क्योंकि मैंने सिर्फ 1-2 महीने की दवाई खाई थी, फिर मैंने नहीं खाई, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मतलब मोस्टली, है ना, लोग आते ही हैं, तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि इतनी ज़्यादा महंगी महंगी मेडिसिन्स और इतने महंगे महंगे क्रीम्स वगैरह, है ना। तो मैंने क्या किया कि 2-3 महीने मैंने सिर्फ दवाई खाई। जब वो कम हो गए तो मैंने दवाई खाना छोड़ दिया। लेकिन मेरे साथ ये होता है कि जब मैं दवाई खाती हूँ, जब सही क्लियर स्किन, बिल्कुल सॉफ्ट, है ना, ये सब बिल्कुल एक भी मार्क नहीं होता है, और जब मैं दवाई खाना छोड़ देती हूँ तब मेरे एक्ने आ जाते थे। तो मैंने क्या किया कि मैं जैसे छुट्टियों में ही ज़्यादा, है ना, जब छुट्टियाँ पड़ती थी तभी मैं ज़्यादा ये चीज़ें ट्राई करती थी कि डॉक्टर के पास जाके मैं ठीक कर सकूँ उस चीज़ों को। लेकिन मैंने देखा कि जैसे जैसे एज थोड़ी बढ़ती गई वैसे वैसे खुद ही वो कम होते गए, है ना, धीरे धीरे। और बहुत सारी लड़कियों को पीसीओएस, पीसीओडी की वजह से भी एक्ने होते हैं, लेकिन, है ना, मेरा रीज़न ये नहीं था कि, है ना, पीसीओएस और पीसीओडी, है ना। बाकी आपको अगर पीसीओएस और पीसीओडी है, या फिर आपके एक्ने ब्रेकआउट ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ नेचुरल रेमेडीज़ पे इतना डिपेंड मत हो, और ना कि किसी भी यूट्यूब चैनल से इतना इंस्पायर्ड मत हो कि उनके ये हैं एक्ने ठीक हो गए थे, ये चीज़ लगा के वो चीज़ लगाते हैं। नहीं, उससे आपके एक्ने मार्क्स बढ़ जाते हैं, है ना। अगर एक्ने है तो और भी बेकार हो सकते हैं। और वॉश से, है ना, और कभी कभी जो है बेसन, हल्दी और रोज़ वाटर लगा लेती हूँ,
फेस वॉश करने के बाद मेरा एक सैलिसिलिक एसिड का जेल है तो उसे अप्लाई करती हूँ डॉट्स में, है ना। फिर उसके बाद मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन, है ना। तो ये मेरा हो गया, है ना, दिन का। फिर उसके बाद रात में जैसे मैं फेस वॉश करके फिर उसके बाद आइस कोल्ड वाटर से, है ना, अपना फेस डिप करती हूँ। बहुत सारे एक्ट्रेस को मैंने देखा था और मैंने देखा था कि वो उससे क्या है कि पोर्स हमारे कम हो जाते हैं। आप यूट्यूब वीडियो पे डिपेंड करो, कुछ चीज़ों से करो, लेकिन फुल्ली डिपेंड होना बहुत बेकार है। फिर उसके बाद सैलिसिलिक एसिड वाला सीरम लगा के और रात में थोड़ा सनस्क्रीन लगा के, बस मेरा यही रूटीन है और मैं यही फॉलो करती हूँ। इससे मेरे एक्ने मार्क, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई